22 मई 2020 पाकिस्तान के शहर कराची में 2:35 के कुछ चंद लम्हात के बाद मॉडल टाउन में एक धमाके की आवाज़ मालूम होने पर पता चलता है कि एक जहाज़ आबादी के ऊपर गिर चुका है। एयरपोर्ट दोस्तों, जहाज़ एयरपोर्ट पर भी तो लैंड हो सकता था, तो वो आबादी पर लैंड क्रैशिंग क्यों हुई? दोस्तों, जहाज़ में कोई ख़राबी भी नहीं थी और इस हादसे में 2 शख्स बच जाते हैं, पर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 2020 के स्टार्ट में कोरोना वायरस आया था, जिसकी वजह से हर कोई अपने घरों में था और ये वो वक्त था जब रोज़ों के आखिरी दिन चल रहे थे और लोग अपने प्यारों को मिलने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। और इस फ्लाइट में 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे और इस फ्लाइट ने लाहौर से कराची आना था। ये फ़्लाइट लाहौर से 1:05 पर कराची के लिए रवाना हुई। पायलट की बात की जाए तो इनमें एक सीनियर पायलट जाद गुल, जिनकी उम्र 56 साल थी। उन्हें PIA ज्वाइन किए हुए 24 साल का अरसा गुजर चुका था और उनके पास 18 घंटे का एक्सपीरियंस था। उस्मान आज़म, जिनकी उम्र 33 साल थी और उन्हें PIA ज्वाइन किए हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका था। फ्लाइट 3400 फीट की एल्टीट्यूड के साथ 45 मिनट तक चलना था। क्रू ने खाना देना शुरू किया और पायलट से पूछा तो पायलट ने बताया कि उनका रोज़ा है। दोस्तों, 1:24 पर प्लेन नवाब शाह से आगे आ चुका था और नवाब शाह से इस प्लेन का कंट्रोल कराची कंट्रोल यूनिट के पास चला गया और कराची जाने के बहुत से पाथ थे, जिनमें से एक 2A, एक 2B और एक C1 था। 2A लंबा था और 2B भी। C सीधा मक्ती पर जाता था। कंट्रोल यूनिट ने पहले प्लेन को 2A के रास्ते से आने का कहा, लेकिन पायलट के कहने पर फ़्लाइट को 1C से आने की इजाज़त मिल गई। ये वो वक्त था जो इस कहानी में मेन किरदार अदा करता है। प्लेन में के कंप्यूटर में रूट सेट हो जाता है। ऑटो पायलट मोड खुद ही स्पीड और एम्पलीट्यूड हल्का और तेज़ कर देता है। इस वजह से उसमें जो रूट था वो 2A था, लेकिन पायलट्स 1C समझकर बैठे हुए थे और यही वो गलती थी जो आगे चलकर इन्हें बहुत नुकसान दे सकती थी। दोस्तों, 1C पर रास्ते मक्ती पर जहाज़ पहुंच गया। जहाज़ जब यहाँ पर पहुंचा तो जहाज़ 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन यहाँ इस मौके पर जहाज़ 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। इस बात से पायलट्स नावाकिफ़ थे और ये जहाज़ बहुत ऊंचाई पर था और कराची कंट्रोल टावर ने भी पायलट से कहा कि आप बड़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन पायलट को इस बात का इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में 2A का रास्ता है और वो C1 के रास्ते से जा रहे हैं। दोस्तों, रनवे से करीबन 21 किलोमीटर दूर इस वक्त रनवे से भी करीबन 21 किलोमीटर दूर था जहाज़। इस वक्त जहाज़ 6,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि इस वक्त जहाज़ को 3,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। ये डबल ऊंचाई पर था। वक्त कैप्टन ने कहा कि सामने रनवे आ गया और कैप्टन ने फर्स्ट कैप्टन से कहा कि तुम देखना, जब हम इसे लैंड कराएंगे तो ये सब हैरान रह जाएंगे। और ये बात कराची कंट्रोल टावर ने भी सुनी। दोस्तों, इस वक्त पर पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें ये पता चला कि एरोप्लेन के कंप्यूटर में 2A का रास्ता है और हम 1C के रास्ते से आ रहे हैं और यही बड़ी गलती थी, जिस पर उन्हें ये भी कहते हुए सुना गया, ओहो ये क्या हो गया, होल्ड ख़त्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड ख़त्म कर दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज़ फर्स्ट ऑफिसर ही चला रहे थे और अब
ये कैप्टन के पास चला गया था और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर ओपन ही नहीं किया और अब जहाज़ 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, जिसकी वजह से अलार्म बने। और जब जहाज़ रनवे के करीब पहुंचा तो एक लैंडिंग गियर का अलार्म भी बजने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ने डर कर कैप्टन से कहा कि क्या हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त तक ऑफिसर अपनी जिद पर अड़े हुए थे और ऑफिसर ने कहा नहीं, कर लूँगा मैं। दोस्तों, जहाज़ को लैंडिंग गियर के बगैर ही रनवे पर उतारने की कोशिश की गई। रनवे पर उतारा जा रहा था तो इस वक्त 16 सेकंड में 4 मरतबा जहाज़ रनवे से रगड़ता हुआ गया, जिसकी वजह से कैबिन में बहुत से झटके आए और इंजन रगड़ते हुए गए, जिसकी वजह से इंजन में से फ्यूल लीक होने लग गया था। और इसी वक्त में दोनों पायलट्स के ऊपर प्रेशर था। इसी प्रेशर ने फर्स्ट ऑफिसर ने पायलट से कहा कि सर टेक ऑफ, टेक ऑफ। और कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मानी और जहाज़ को दोबारा हवा में उड़ा लिया। इस वक्त तक बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जहाज़ को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया जाता इसके हाल पर तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता और इस आग पर भी काबू पा लिया जाता जो इससे होती। और अब जहाज़ दोबारा से हवाओं में था और इस वक्त तक पायलट्स को ये भी मालूम हो चुका था कि जहाज़ का एक इंजन तो ख़राब हो गया है और दूसरे की हालत भी कोई ख़ास ठीक नहीं है। दोस्तों, अब जहाज़ फिर से एक ऑर्बिट लेकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त जहाज़ 3000 फीट की ऊंचाई पर था और इसी वक्त जहाज़ का आखिरी इंजन भी वाइब्रेट होकर बंद हो गया और अब जहाज़ इंजन के बगैर हवा में था। और इस वक्त कैप्टन ने पहले ही लैंडिंग गियर ओपन कर दिए, लेकिन इस वक्त तक कैप्टन को भी अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भी रनवे पर लैंड नहीं कर पाएंगे। और कैप्टन ने अब के आखिरी अल्फाज ये थे कि सर मेडे मेडे। सर मेडे 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 पाकिस्तान 8303। कुछ ही देर बाद रनवे से 1340 किलोमीटर पहले 2:45 पर जहाज़ मॉडल कॉलोनी पर गिर जाता है और इसमें 99 पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जिनमें 2 अफराद बच जाते हैं और ग्राउंड पर एक अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठता है और बहुत से घरों का नुकसान। एक जिम्मेदारी कैप्टन पर आती है, जिन्होंने बार बार ट्रैफिक कंट्रोलर की बात को मानने से इनकार किया। और एक जिम्मेदारी ट्रैफिक कंट्रोलर की भी आती है, जिन्होंने इस बात का नहीं बताया कि प्लेन के लैंडिंग गियर ही नहीं ओपन। अगर ये गियर पहले ओपन होते तो शायद ये वाक़या ना होता। एक वजह ये भी आई थी कि पायलट्स रोज़े थे और इसी रिपोर्ट में मालूम होता है 40 से ज़ायद पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है। दोस्तों, इस वाक़ये में एक शख्स बच जाता है जिसका नाम मोहम्मद ज़ुबैर होता है, पर कैसे? दोस्तों, मोहम्मद ज़ुबैर प्लेन में विंडो सीट पर बैठे होते हैं पर के साथ वाली, और जब ये इंसिडेंट होता है तो उनकी कुर्सी अपनी जगह पर ही रहती है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। उनके अपने बयान के मुताबिक कि हर तरफ धुआं था और वो पर से नीचे कूदे 10 फीट और बाहर आ गए। उन्हें कुछ चोटें आईं, लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।